तो इस सिस्टम में कोई ना कोई छुपी हुई एनर्जी थी, वो छुपी हुई एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ऐसा महसूस हो रहा है इन सब केसेस में कोई ना कोई छुपी हुई एनर्जी सिस्टम में है। हमारे दोस्त ये जितने चंगू मंगू देख रहे हैं हमारा वीडियो, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी कपड़े धोए हैं? अच्छा, कपड़े नहीं धोए हैं? कुछ लोग, कुछ बच्चे कह सकते हैं हमने नहीं धोए कभी हैं। ये बताओ कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने कभी हाथ धोए? हाथ तो धोए होंगे तुमने, कमीनों ऐसा थोड़ी है कि हाथ भी ना धोए हो हैं। हाँ, तो दोस्त हमारा आपसे कहना है कि अगर आपने हाथ धोए ना तो साबुन में झाग बनाए होंगे, कपड़े धोए हैं तो मान लो एरियल के झाग आपने बनाए होंगे, ठीक है। आपने एरियल के झाग बनाए, सर्फ एक्सेल के झाग बनाए, डिटर्जेंट पाउडर के झाग बनाए, साबुन से झाग बनाए और उन झागों को आधे घंटे के लिए छोड़ दिया, तो बेटा आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आते हो, क्या दिखाई देता है? झाग गायब हो जाते हैं, बबल बर्स्ट हो जाते हैं। कितने सारे एग्जांपल मैंने लिए, स्प्रिंग का, mg फोर्स का, और भी ग्रेविटेशन फोर्स, ये हम देखेंगे। ये अलग फॉर्मूले से हम करते हैं। हमने चार्जेस का एग्जांपल लिया, अब हम लेते हैं बबल्स का, लिक्विड के बबल्स का। आ रहा हूँ मैं पोटेंशियल एनर्जी के फंडे पे आ रहा हूँ, जरा बेसिक तो समझा दूँ आपको, फिजिक्स को रियल लाइफ से तो मैं ज़रा रिलेट कर दूँ, बेसिक से तो रिलेट कर दूँ। उसके बाद हाईएस्ट आप देखेंगे लास्ट के आज के लेक्चर में हम एक तगड़े क्वेश्चन को भी करेंगे, जिसमें कि वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह सब चीज़ें देखेंगे। फिर दोस्त लिक्विड बबल आपने क्या किया, खूब सारे झाग बना दिए, यहाँ पर झाग फ्रॉथ बना दिया। थोड़ी देर बाद आप आए, 1 घंटे बाद आए, झाग गायब हो जाते हैं। एक बबल क्या हुआ उसमें, झाग का बबल था, बर्स्ट कर गया। बेटा जब ये बर्स्ट करता है, ध्यान से सुनना, जब ये बबल बर्स्ट करता है तो छोटी सी बूंद बन जाएगा। और क्या आपने बबल के कभी बर्स्ट करने को ध्यान से देखा है? उसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। क्या जो लिक्विड की फिल्म है वो चलना अपने आप नहीं शुरू कर देती? जब ये बबल बर्स्ट होगा, अपने आप बबल बर्स्ट होता है, ठीक है। हम बबल को छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होता है तो लिक्विड की सरफेस अपने आप चलना शुरू कर देती है, मतलब लिक्विड की सरफेस में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि नहीं अपने आप, ठीक है। आप YouTube पर डाल सकते हो बबल बर्स्ट स्लो मोशन, कोई ना कोई अच्छा वीडियो आ ही जाएगा। अगर मुझे वक्त मिलता है तो मैं उसमें ढूंढ के मैं डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। चलिए मैं लिख लूँ इस बात को कि भाई मुझे बबल का वीडियो डालना है। चलो मैं लिख लेता हूँ बबल का वीडियो, लो चलो मुझे याद रहेगा। दोस्त मेरा आपसे कहना है कि भाई, तो अब आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। दोस्त मेरा आपसे कहना है, ये बबल जो बर्स्ट किया तो इसमें अपने आप एनर्जी आ गई, अपने आप काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये कैसे आ गई? इसका मतलब मुझे लग रहा है कि बबल के अंदर कोई छुपी हुई एनर्जी थी। ये सभी ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें सिस्टम में कोई ना कोई, शायद हमें लगा छुपी हुई एनर्जी थी। जब हमने सिस्टम को रिलीज़ किया तो अपने आप वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। वो पंखे में नहीं है, पंखा अपने आप नहीं घूमना शुरू कर देता, ठीक है। पंखा अपने आप कहोगे पंखा रिलीज़ करेंगे नीचे आ जाएगा, मैं उस मोशन की बात नहीं कर रहा, नीचे आने वाले की मैं बात कर रहा हूँ। गोल गोल घूमने वाली अपने आप नहीं होता। मेरी कार है और मैं अगर उसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर खड़ा कर देता हूँ तो ऐसा नहीं होता कि वो अपने आप चलना शुरू कर दे। अरे भैया, जब अपने आप आइसन चलना शुरू कर दिया था तो आइसन भी तो शुरू कर सकती है। जब इसने अपने आप चलना शुरू कर दिया था तो ये भी तो चलना शुरू कर सकती है। ये निकल के आएगा कि इस कार में जो छुपी हुई एनर्जी है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में तो है, गड्ढे में गिरा दोगे, कुएं में गिरा दोगे, चली जाएगी अंदर, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। अब आ जाता है कि छुपी एनर्जी क्या है। जैसा आप सब लोगों को अंदाजा लग ही गया होगा, इस छुपी हुई एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसके बारे में और भी अभी हम जानेंगे कि कब ये डिफाइन होती है सिस्टम में। लेकिन ये बहुत सारे अलग अलग तरह के सिस्टम्स में रहती है और उन सिस्टम्स के आधार पर अलग अलग जगह इसका नाम अलग अलग हो जाता है। मेरे दोस्त, जो ग्रेविटेशन की वजह से होती है ना, इसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी को क्या मैं छोटा करके पी लिख सकता हूँ? इफ़ यू अलाउ मी, अगर आप मुझे अलाउ करो। बबलू जी आप अलाउ कर रहे हो? बबलू जी ने अलाउ कर दिया है, बबलू जी को फ़ायदा रहेगा, छोटा लिखना पड़ेगा। जो स्प्रिंग की वजह से रहती है उसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अभी इलास्टिसिटी नाम से चैप्टर भी आएगा, वहाँ भी हम चर्चा करेंगे। इसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। जो लिक्विड की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहती है, इसे हम लिक्विड की सरफेस एनर्जी, इसे हम लिक्विड पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहते, अब नाम रख दिया लोगों ने, ठीक है। इसको कहते हैं सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड, ये कहते हैं। चलिए भी मान लिया हमने।
दोस्तों चार्ज की वजह से होती है, ये क्लास 12th में आपको पढ़ाई जाएगी। कौन सी क्लास पढ़ाई जाएगी? 12th में। अभी कौन सी क्लास में हो? 11th में, या फिर हो सकता है ड्रॉपर हो, या हो सकता है 12th में हो और 11th का रिवीजन कर रहे हो, तो उस क्लास 12 में पढ़ाई जाती है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और कुछ रहेगी क्या भाई? इसको भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये भी ग्रेविटी की वजह से ही बॉडी रिलीज करेंगे तो नीचे आती है। ठीक है, ये और ये फोर्सेस आपस में, ये फोर्स कौन सा है, कितना लग रहा है इस पर? mg लग रहा है। और ये कितना लगता है, ये आगे जाके चैप्टर 8 में पढ़ाया जाएगा ग्रेविटेशन में। बट इन दोनों फोर्सेस को हम जो है प्रूव कर सकते हैं कि दोनों का फॉर्मूला सेम ही हो जाता है सर्टेन कंडीशन में। चलो, तो दोस्त हमने अलग अलग तरह की पोटेंशियल एनर्जी, छुपी हुई एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ सिस्टम्स में एनर्जी जो है वो छुपी हुई रहती है। ठीक है, एनर्जी